ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ वेदांत शिखर से, जिसका अध्याय चल रहा है मनुष्य स्वयं अपना भाग्य विधाता है, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर कहानियों के रूपक से स्वामी जी कर्म का सिद्धांत बता रहे हैं। और जो भी हमारे सामने आज परिस्थिति है वो सब हमारे ही जिज्ञासाओं का परिपाक है। अब आगे लेते हैं। भारतवर्ष के किसी सांप्रदायिक महाविद्यालय में एक होनहार युवक अध्यापक का काम करता था। एक सार्वजनिक सभा में उसने कहा कि मैं अपना जीवन इस संप्रदाय के निमित्त अर्पण कर दूंगा। उसने अपने आप को उसके प्रति अर्पण कर दिया। कुछ समय तक बड़ी सरगर्मी से वहां काम करता रहा, किंतु फिर उसकी राय बदली, उसके विचारों का प्रसार हुआ, उसका मस्तिष्क विस्तीर्ण हुआ, उसके विचार आगे बढ़े। उस संप्रदाय वालों के साथ मिलजुल कर काम करना उसके लिए कठिन हो गया। वे संप्रदायवादी भी दिल ही दिल में जलने लगे। फिर भी उसे उनके साथ किसी तरह मिलकर काम करना पड़ता था, क्योंकि वह वचन दे चुका था और वह उस लक्ष्य के प्रति समर्पित हो चुका था। इसलिए इस युवक के लिए छुटकारे का और कोई साधन न था। उसका मन तो दूसरी जगह था और तन दूसरी जगह। मन और तन भिन्न भिन्न हो गए थे। यह हालात कहाँ तक टिकती। बेचारे की मृत्यु हो गई। मृत्यु के सिवाय अन्य उपायों से वह अपनी अवस्था को नहीं बदल सकता था। मृत्यु उसे बचाने वाली सिद्ध हुई। इस तरह से मौत भी हुआ नहीं है जैसा कि लोग समझते हैं। तुम अपनी परिस्थितियों के स्वामी हो, आप ही अपने भाग्य के निर्माता हो, फिर लोग दुखी कैसे हो जाते हैं। हम पर मुसीबतें क्यों आ जाती हैं। इच्छाओं के संघर्ष से तुम्हें एक प्रकार की इच्छा होती है और तुमसे एक विशेष प्रकार का काम करवाती है, और फिर तुम्हें दूसरी इच्छा होती है और तुमसे दूसरे प्रकार का काम करवाती है। दोनों इच्छाएं मौजूद हैं। एक इच्छा तुम्हें लेखक, वक्ता, अध्यापक, व्याख्याता या प्रचारक के पद पर आसीन करना चाहती है। साथ ही दूसरे प्रकार की इच्छा उत्पन्न होती है कि तुम इंद्रियों के दास बने रहो। ये परस्पर विरोधी इच्छाएं हैं जो साथ साथ नहीं चल सकती। ऐसे हालात में क्या होता है, दोनों की पूर्ति आवश्यक है। जबकि एक की पूर्ति होती है तब दूसरी को ठेस पहुंचती है और तुम्हें व्यथा का अनुभव होता है। जबकि दूसरी की पूर्ति होती है तो पहली को ठेस पहुंचती है और तुम्हें दुख होता है। इस प्रकार लोग अपने आप को क्लेश में डालते रहते हैं। तुम्हारी पीड़ाएं भी यह प्रकट करती हैं कि तुम अपने भाग्य के आप ही स्वामी हो। अब एक बड़ी सुंदर कहानी से राम इस बात का दृष्टांत देगा, जिसको भगवान कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।